आली मकान के नेक अमाल का जज्बा क्या था। लोग करबला को सिर्फ बतौर रस्म सुन रहे हैं, इसलिए अमल का जज्बा पैदा नहीं हो रहा है। लोग करबला को सिर्फ, बाज लोगों ने तो माअज़ल्लाह करबला के जलसों को धंधा बना लिया है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, इसलिए इन्क़िलाब नहीं आ रहा है। वरना खुदा की कसम करबला सुनकर किसी की जिंदगी में बदले हो ही नहीं सकता। या तो सुनने वाला चीटिंग कर रहा है, या तो बोलने वाले में मेरी तरह कोई बदअमल आ गया है। वरना करबला की तासीर ये है कि करबला जिस तक पहुंचा इन्क़िलाब बपा किया। अरे नादान है वो लोग जो करबला को न समझ सके। करबला काफिर के पास पहुंचे तो उसको भी मोमिन बना दी। दास्तान करबला ने काफिर, अरे दास्तान तो दास्तान है, सिर्फ सरे हुसैन की जियारत में किसी को मोमिन बना दी। आप बार बार सुनते रहते हैं, लोगों को क्या खबर। जब लुटा हुआ काफिला दिमश्क की तरफ जाने लगा और नेज़े पर सर बुलंद थे, दुनिया ने देखा हर शहीद होने वाला, मरने वाले का सर नीचे किया दुश्मन ने। जिसको काटा पैरों में रखा, जिसको काटा जमीन में रखा। लेकिन ये करबला वालों की शान है कि दुश्मन सर काट के भी नेज़े पे बुलंद करता है, और सरे हुसैन और शहीदान करबला बताते कट कर भी आखिर तुमसे ऊपर ही है। ये बुलंदी दी, खुदा ने अहले बैत को बुलंदी दी, दुश्मन भी बुलंद करने पे मजबूर है, क्योंकि खुदा जिसे बुलंद करे उसे नीचा कौन कर सकता। सर ऊपर है, काफिला जा रहा है, एक गिरजा के करीब सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए यजीदी लश्कर रुकता है। एक राहिब, ईसाई राहिब जो ईसाइयों का आलिम था, वो कभी नहीं निकला अपने गिरजा से। उस दिन वो निकला और निकलने के बाद उसने कहा, बल्कि उसके निकलने का भी सबब ये बना कि गिरजा पे एक शेर लिखा हुआ था कि जिसने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, क्या वो ये तवक्को करते हैं कि उनके नाना की शफात उनको नसीब होगी, यानी उनको शफात मिलने वाली। अपने खिलाफ जब शेर देखा तो उन्होंने गिरजा के राइब से पूछा, ये किसने लिखा? उसने कहा, किसने लिखा मुझे भी नहीं पता, इतना जानता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की ये इबादत गाह है, और तुम्हारे नबी की विलादत से, पैदाइश से सदियों पहले ये शेर कुदरती कलम से यहां लिखा हुआ है। गैबी कलम ने लिखा है, किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है। गोया के पहले से मालूम है ना सारी चीजें कि इधर से भी कुछ गुजरेगा, तो उन जालिमों को इबरत हो। तो उसने कहा, ये क्या है? ये जो मैं सर देख रहा हूं ये कोई मामूली सर नजर नहीं आते। तो एक बदबख्त ने कहा, ये हुसैन इब्ने अली का सर है। तो कहा, वही जो तुम्हारे नबी के नवासे थे? कहा, हाँ नबी के नवासे का सर है। कहा, क्या हुआ? उन जालिमों ने बिल्कुल उठपटांग बातें की, तो उस राहिब पर कोई असर नहीं पड़ा। अहले बैत के खिलाफ उन्होंने बकवास की। राहिब जानता था कि ये बलगलत बक रहे हैं, तो राहिब ने इतना कहा, ये सर क्या एक रात के लिए मुझे दे सकते हो? एक रात के लिए मेरे सुपुर्द कर सकते हो? राहिब के कहने पर उन्होंने कहा, देंगे, इसके बदले में तो हमें क्या दोगे? तो राहिब ने कहा, मेरी पूरी जिंदगी की जितनी कमाई है सब कमाई लाकर मैं तुम्हें दे देता हूं, बस एक रात के लिए मुझे सरे हुसैन चाहिए, सिर्फ एक रात के लिए। बस मैं अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं। जब से हमने होश संभाला, करबला की दास्तान सुन रहे हैं, हमने अपने उलमा से, अपने बुजुर्गों से हर साल करबला सुनी, हर रोए भी, आंसू बहाए भी,
शरबत भी तकसीम हुआ, न्याज़ें भी हुई, लेकिन हम कभी नहीं बदले। हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आया, क्योंकि हमने वाक़यात करबला को सिर्फ रस्म समझा, हमने वाक़यात करबला को दिल बहलाने का सबब समझा। लेकिन सुनो, हुसैनी फैजान किसे कहते हैं, हुसैनी फैजान कैसे इनकलाब लाता है, करबला की अकीदतें कैसे बदलती है इंसान को। राहिब है, ईसाइयों का पेशवा है, ईसाइयों का रहनुमा है, ईसाइयों का आलिम है। देखो, किसी मजहब के आलिम को बदलना आसान नहीं होता, अवाम मजहब तब्दील करती है। आलिम लोग किसी भी मजहब के बहुत जल्दी से मजहब तब्दील नहीं करते, क्योंकि वो पेशवा होते हैं, वो अपनी कौम के कायद होते हैं, वो अपनी कौम के इमाम होते हैं, तो बहुत जल्दी से वो मजहब तब्दील नहीं करते। मगर अल्लाह अकबर, जब उस शख्स ने कहा, उस राहिब ने कहा, ये तुम्हारे नबी का, तुम्हारे पैगंबर का नवासा है, क्या एक रात के लिए तुम ये सर मुझे दे सकते हो, इसके बदले में मैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दे दूंगा। इससे पता चला मुसलमानों, अहले बैत पर जो अपनी कमाई कुर्बान करता है, अहले बैत उसको महरूम नहीं रखते, देने वाला अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी जात पे खर्च करते हैं, खानदान नबूवत अपनी शान के मुताबिक उसकी झोली को भर दिया करते हैं। उसने कहा, पूरी जिंदगी की कमाई मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, क्या एक रात के लिए सर दोगे? उन्होंने कमाई ले ली, सरे हुसैन दे दिया। सोचा ऐसे भी तो लेकर यहाँ बैठना ही है, लेकर के यहाँ सोना ही है, रात भर तो ठहरना ही है। सरे हुसैन दिया, उस शख्स ने सर लिया, और सर लेने के बाद अल्लाह अकबर, उसके पास रसूलुल्लाह की जो तस्वीर थी, रसूलुल्लाह की तस्वीर, उसके अपने मजहब के मुताबिक उसने उसको देखा और सरे हुसैन को देखा। हदीस में आता है, इमाम हुसैन अपने नाना के बहुत मुशाबे थे। इमाम अली मकाम अपने नाना मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशबी थे, बहुत चेहरा मिलता जुलता था। एक हदीस में यह भी है, सिहाती हदीस में है, अल्लाह अकबर, उसने देखा और अल्लाह अकबर, हमशबी ये पैगंबर को देखकर जो चेहरे पे खून गर्द गुबार था वो साफ किया, इत्र लगाया और पूरी रात खड़ा रहा, पूरी रात खड़ा रहा। उस राहिब का बयान है, मैं उस गिरजे में जा करके आया हूं, मैंने अपनी आंखों से उस पत्थर को भी देखा है, जहां पर वो पत्थर है, अभी भी वो पत्थर है जिस पर वो सर रखा था उसने, वो पत्थर अभी भी अपनी जगह पर है, उसको एक इहाते में कर दिया गया है। और अब वो गिरजा नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो गिरजा नहीं है, गिरने की जगह नहीं है, बल्कि अब तो वो उठने की जगह है। और वो लिल्लाह खानतीन, वो मस्जिद बन चुकी है। अल्लाह अकबर, जब मैं वहां पहुंचा 2005 में, तो वहां पर मदरसा चल रहा था और एक आलिम बच्चों को मदरसा पढ़ा रहे थे। तब उसके बाद जो है मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, हमने उस पत्थर की भी जियारत की और उस जो वो मस्जिद की भी जियारत की जो पहले गिरजा थी। अल्लाह अल्लाह, वो रात भर हाथ बांध कर खड़ा रहा। उसका बयान है कि मैंने देखा सरे हुसैन से लेकर मेरी छत तक और छत से लेकर आसमान तक नूर की किरणें मैंने देखी। अल्लाह अकबर, फिर मैं हुसैन और हुसैन के नाम पर दुरूद पढ़ता रहा। जब आखिरी पहर आया तो सरे हुसैन में लबों को जंबिश हुई और उसने कहा कि खड़े होकर करते क्या है, जो हमारी खिदमत करे, हम उसे कैसे करने नहीं देते। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ईमान की दौलत होता, मैं परेशान हूं, हैरान हूं, वहां काफिरों को ईमान की दौलत मिल रही है सिर्फ हाथ बांध कर खड़े होने से। यहाँ पूरी करबला सुनकर भी आखिर नमाजी लोग क्यों नहीं बनते? पूरा करबला सुनकर भी लोग गंदी फिल्में देखना क्यों नहीं छोड़ते? पूरा करबला सुनकर भी लोग गाने गुनगुनाना क्यों नहीं छोड़ते? पूरा करबला सुनकर भी लोग औरतों पर बात की नजर डालना क्यों नहीं छोड़ते? पूरा करबला सुनकर भी लोग हराम खाना क्यों नहीं छोड़ते? पूरा करबला सुनकर भी लोग सूद के धंधे करना क्यों नहीं छोड़ते? हैरत है, क्योंकि लोग समझते हैं सारी बुराइयां तो यजीद में थी, मैं तो दूध का धुला हुआ हूं। अरे तू भी हुसैनी कहला करके पक्का यजीद बन रहा है, सूद के धंधे कर रहा है, तो तुझ में और यजीद में फर्क क्या है? हुसैन के नाना का दिल वो भी दुखा रहा था, हुसैन पाक के नाना का दिल तू भी दुखा रहा।
گھر والوں کی تربیت کی تھی، پرورش کی تھی، کربلا صرف سنتے ہو، کوئی عبرت نہیں لیتے؟ آؤ آپ کو بتاؤں 7 سال کے بچوں میں شعور کیا ہوتا ہے۔ آج پورے ہندوستان میں تحفظ ناموس رسالت کے جلسے ہو رہے ہیں، میں بھی شریک ہوتا ہوں الحمدللہ، اور تحفظ ناموس رسالت کے جلسے میں شریک ہونے میں میں اپنے لیے نجات سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جب تک کوئی بندہ خود عمل نہ کرے اس وقت تک وہ دین کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جس کے گھر میں دین محفوظ نہیں، توجہ فرمائے، کربلا سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ جس کے گھر میں دین محفوظ نہیں، اس کی گلی میں دین محفوظ نہیں رہے گا، اور جس کی گلی میں دین محفوظ نہیں، اس کے محلے میں دین محفوظ نہیں رہے گا، اور جس کے محلے میں دین محفوظ نہیں، اس کے ملک میں دین محفوظ نہیں رہے گا۔ ارے ملک میں دین نافذ کرنے کے لیے فرقہ وارانہ طور پر فرقہ واریت والے ذہن والے لوگ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، لیکن پورے گھر کا وزیر اعظم تو تو ہے، اس میں کون سی سیاسی پارٹی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے؟ پورے گھر کا صدر اعظم تو تو ہے، پورے گھر کا بادشاہ تو تو ہے۔ ارے روڈ پہ نماز پڑھنے پہ پابندی لگی ہے، گھر میں نماز قائم کرنے پہ کون سی پابندی ہے؟ روڈ پہ نماز پڑھنے کے حوالے سے لوگ منع کر رہے ہیں، لیکن گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے اٹھانے کے لیے کون سی پابندی ہے؟ چیٹنگ کرتے ہو، اللہ رسول کو دھوکہ دینے کی اپنے ذوق میں ناپاک کوشش کرتے ہو، حسینی کہلا کر کے میری قوم یزیدیت کی طرف جا رہی ہے، سن لو، دنیا میں کتنا ہی مکر کر لو، جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے ہر مکاری کر لو گے، اور جو چاہو بڑے بڑے الفاظ اپنے لیے استعمال کر لو گے، لیکن جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، یہ مسجدوں کو ویران کرنا تمہارے لیے قیامت ثابت ہوگا، نمازوں کو ترک کرنا اللہ کے غضب کا سبب ثابت ہوگا۔ یہاں اگر پیر میں کانٹا چبھے تو 4 لوگ نکالنے کے لیے دوڑتے ہیں، جب نماز ترک کرنے کی وجہ سے سانپ اور بچھو اور جہنم کا عذاب قبر میں مسلط کیا جائے گا، تو نہ ماں بچا سکے گی، نہ باپ بچا سکے گا، نہ بھائی بچا سکے گا، نہ دوست و احباب بچا سکیں گے، کوئی بچا نہ سکے گا، لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ قبرستان جانے والوں اور ہنسی مذاق کر کے قبرستان سے بھی نکلنے والوں، قبرستان جا کر کے قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کرنے والوں، کبھی سوچا یہ